सभी को जो है, ये हमारा हिंदी के गूंज के लिए इकट्ठे हुए हम लोग यहाँ पर जो है। और मेरा जो चैनल है सागर गुरु ब्लॉग जो है वो यहाँ प्रेजेंट हुआ है। तो आज हमारे बीच में जो है सिराज अहमद सर आए हुए हैं। ये जो किसी कविता में पूरी जान डाल देते हैं, जो अभी देखा भी इनको जो है, और भी बहुत सारी हमने सुना है इनकी कविताएं। निहार जी की काफ़ी कविताओं को इन्होंने अपना स्वर दिया है। तो इनके मिलने के लिए हम तो तरस गए थे, लेकिन आज बड़ी मिले भी तो बड़े फुर्सत में मिले, क्योंकि जो और सम्मेलन होता है वहाँ तो काफ़ी लोग होते हैं तो बातचीत नहीं कर पाते। आज तो बड़े फुर्सत में मिले हुए हैं। तो आज इनसे काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे जो है कि कैसे जो आज इनको घर ही ले जाओ। तो सिराज सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए आप जो है। जी, नाम आपने बता ही दिया है, सिराज अहमद नाम है। मैं लखनऊ में रहता हूँ। थोड़ी बहुत कविताएं बच्चों के लिए लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, बाल गीत जो हैं जो भी अच्छे लगते हैं। आदरणीय सर के, निहार सर के मैंने काफ़ी गीत गाए हुए हैं, सूर्य कुमार पांडे सर के काफ़ी गीत गाए हुए हैं। तो ये शौक़ है और एक हिंदी प्रेम भी है। मैं अपनी शिक्षा के बारे में बताया, तो मैंने मास्टर्स के कर रखा है हिंदी में। कहाँ से किया? BSc का रखा है, फिर मास्टर्स हिंदी में कर रखा है। जी, लखनऊ से किया हुआ है और इग्नू से किया मैंने मास्टर। इग्नू से, अच्छा जी। और मैं एक नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक काम करता हूँ। तो ये छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है। और सर आप लोग तो जो कविताओं को आप मधुर स्वर में गाते हैं, ये कब से आपको इस चीज़ का शौक़ चढ़ा है? कब से ये मतलब विद्यार्थी जीवन से या बाद में, कब से? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं क्लास 10th के बाद मैंने गाना शुरू किया। थोड़ा बहुत मैं गाने वगैरह गाता था, शौक़ था इस तरीके की। फिर मुझे याद है कि जब मैंने पहली कविता पढ़ी थी, वो नागेश पांडे संजय सर की थी कविता। वो एक कविता थी, पास हो गए। वो कविता पढ़ी थी और उनको, ये 2019 की बात है शायद, तो 19 की। तो मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं इसको, जो शब्द होते हैं मैं उसको कंपोज़ कर सकता हूँ। तो जितनी भी आप कंपोजिशन सुन रहे हैं ये मौलिक है, ये मैंने कंपोज़ करी है। या हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो कविता जैसे लिखी गई है उसको उस तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि सुनने वालों को वो अच्छा भी लगे। हाँ, वही माहौल और मौलिकता भी रहे। तो ये शौक़ तो हाई स्कूल के बाद से ही था, लेकिन जो कविता मैंने पढ़नी शुरू करी है वो 2019 से शुरू करी। लेकिन वो फिर एक क्रम रुक गया था। फिर आदरणीय निहार सर ने भी की कविता इन्होंने भेजी थी, तो सर ने भेजी। फिर एक सूर्य कुमार पांडे जी की कविता दांत जब आपने भेजी, तो उसके बाद से ये क्रम फिर आगे बढ़ता रहा। तो फिर ये 2000 शायद सर लास्ट ईयर की बात है। हाँ, 2025 की ही बात है। हाँ, लगभग 1 साल हो गए। तो लगातार मैं कविताएं पढ़ रहा हूँ। फिर क्या हुआ, जो कविताएं मैं पढ़ रहा था उससे छोटा बेटा जो है हुमैद, उसने सुना, उसको अच्छा लगने लगा, तो उसने भी वो दोहराना शुरू किया। तो जब उसने दांत कविता पढ़ी तो मुझे लगा कि इसको भी इसमें इंटरेस्ट है, तो उसने भी वो कविताएं जो है वो पढ़नी शुरू करी। तो फिर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया और तब से ये क्रम। तो आपका बेटा जो कितने साल का है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास 2 में पढ़ता है, हुमैद अहमद, और 8 साल का है सर। 8 साल का है। KG 2 में पढ़ता हूँ, तो 2 KG का अवस्था है। ये कविता सूर्य कुमार पांडे जी की लिखी हुई है। उन्होंने इतने शानदार तरीके से गाया इसको कि आज वो वायरल कविता है। और उसको देख के कई कवियों ने उसकी प्रति कविता लिख पाई, देख के तो छपे गए इस बार बल्कि कर। तो ये हिंदी गूंज में जो है, आप कब से जुड़े हैं इसमें जो है? हिंदी गूंज में मुझे याद है कि निहार सर से मेरी पहली मुलाकात शायद 2016 या 17 में हुई थी। वार्षिकोत्सव में मैं एक बार आया था, और उसके बाद फिर मेरी मुलाकात लास्ट ईयर पुस्तक मेले में हुई थी। जी, तो वहाँ पर सर ने फिर जो है मौके दिए थे कविताएं पढ़ने के लिए। वो डॉक्टर विनोद सर थे, उनके साथ। जी, तो फिर उस टाइम से फिर और ताल्लुकात बन गए हमारे। और हम मतलब आपका मैं ये कहूँगा कि नेचर इतना अच्छा है कि कोई भी बात करता है तो फिर आप जो है उससे जुड़ जाते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो आदरणीय सूर्य कुमार पांडे सर ने भी ये बात सर के लिए बोली थी कि आज के दौर में जो भी साहित्यकार हैं वो साहित्यकार को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, और जो संस्था हिंदी का गूंज कर रही है वो बहुत प्रशंसनीय है और सराहनीय है। और यही कार्य आदरणीय सर भी कर रहे हैं इस समय। तो इससे बहुत प्रभावित हूँ मैं भी, और मुझे लग रहा है कि जितने भी आपसे जुड़े हुए ऐसे लोग हैं वो इस चीज़ की खुली प्रशंसा करते हैं आपकी। तो आपने तो जो मैं प्रश्न पूछने वाला था उसका जवाब दे दिया। पहले हाँ, मैं ही पूछने वाला था। जी, तो उसका हमने जवाब दे दिया। तो हिंदी का जो है बढ़ावा देने के लिए हमारी संस्था जो हिंदी की गूंज है, ये पूरे देश और विदेश में जो अपना प्रसार करना चाहती, तो कहाँ तक कामयाब होगी ये?
सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी कामयाब है, हाँ, इसीलिए इससे लगातार लोग जुड़ रहे हैं और सफलता का जो आप कह रहे हैं कामयाबी का मकसद आप ये कह लीजिए कि जो संस्था है उससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे इसका जो फीडबैक मिलता है उससे ये पता चलता है कि ये संस्था कामयाब है, या उससे जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे ये फीडबैक जब मिलता है, जैसे मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल सुरपाल पांडे जी हो गए, तो उनसे जब भी बात होती है तो वो इस चीज़ का हमेशा प्रशंसा करते हैं। या मैं भी जुड़ा हूँ, अगर 1.5-2 साल हो गया मुझे भी मतलब एक्टिवली जुड़े हुए, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो प्रसार हो रहा है इस माध्यम से, हिंदी का प्रसार हो रहा है, लोगों को जोड़ने का प्रसार हो रहा है, प्रयास हो रहा है, वो अति सम्मानीय और प्रशंसनीय है सर। तो आपकी क्या कामना है कि जैसे हिंदी गूंज परिवार के लिए जो? सर मैं शुभकामनाएं भी हैं, मैं बहुत छोटा हूं इसके मतलब कहने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है और ये बहुत दूर तक जाएगी सर, और इसका प्रचार प्रसार से। तो धन्यवाद सर, ये थे सिराज अहमद जी जो कि अपने बारे में बताए। धन्यवाद। अपने हिंदी गूंज परिवार के पहले से ये जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर।